सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके। गुड। बेटा सभी बच्चे लिख दो एक बार, सबको आवाज और मेरी स्क्रीन क्लियर है। वेरी गुड। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम 13 चैप्टर पढ़ रहे हैं आपकी मैथ्स की बुक का, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना। हमने ऑलरेडी कितना कुछ इस चैप्टर में पढ़ लिया। हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी टॉपिक्स के कवर कर लिया, मतलब सभी आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लिया है। हमने घन का देख लिया है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लिया है, हमने बेलनकार आकृति का देख लिया है, हमने शंकु की आकृति का देखा है, और उसके बाद हमने गोले की आकृति और अर्धगोले की आकृति, इन सभी का पृष्ठ क्षेत्रफल हमने चेक कर लिया। बेटा आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अब हम आयतन से बात स्टार्ट कर रहे हैं। आयतन किसका देखेंगे सबसे पहले बेटा, घनाभ का और घन का। ठीक है, इन दोनों का हम आयतन आज पढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज है आपकी 13.5। ठीक है बेटा, बुक ओपन रखिएगा सभी बच्चे, क्वेश्चंस आप ही रीड करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे बेटा आयतन और इसके हम जितने मैक्सिमम कर पाए क्वेश्चंस इनके हम कवर कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा कि घन और घना, आयतन से मतलब क्या होता है ना। आयतन होता क्या है, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पता लग गया सारी आकृतियों का, है ना। हमने ये देख लिया कि जो जैसे मान लीजिए हमने घन की बात करी थी, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास ये रूम है, तो इस रूम का जितनी भी 6 दीवारें हैं उनका जो क्षेत्रफल है वो कुल मिला के आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। यही होता है ना, घनाभ की कोई भी आकृति है, ठीक है, यानी कि सारी दीवारी, सामने वाली दीवार, पीछे वाली, साइड वाली, दोनों और ऊपर वाली, है ना, और नीचे वाली जमीन फ्लोर, ये सबसे मिलके ये 6 बनती हैं। 6 इनको कंबाइन करते हैं तो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है। ऐसे ही घन में होता है, घनाभ के अंदर क्योंकि तीनों चीजें अलग होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल थोड़ा अलग होता है। घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं, है ना, तो इसका क्षेत्रफल अलग निकलता है। अब आयतन क्या होता है बेटा, क्षेत्रफल क्लियर है, क्षेत्रफल क्या होता है, उसका एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है ना। और आयतन क्या बताता है कि मान लीजिए बेटा घनाभ के आकार का कोई भी एक डब्बा है, आप देख लीजिए, कोई भी एक डब्बा ले लीजिए, कुछ भी, है ना, उसके अंदर उसकी कैपेसिटी कितनी है, मतलब उसकी धारिता कितनी है कि उसके अंदर कितना सामान आ सकता है। अगर मैं इस कमरे की बात करूं तो इस कमरे के अंदर अगर मैं बिल्कुल ठूसम ठूस में भर दूं तो कितने पीपल आ सकते हैं, कितने लोग आ सकते हैं। या मैं बोलूं बेटा घनाभ की आकृति का एक टंकी है तो उसमें मैक्सिमम कितना पानी आ सकता है, गेटिंग माई पॉइंट, कितना उसके अंदर पानी आ सकता है, उसे हम कहते हैं आयतन। आयतन का मतलब उसका धारिता कितनी है, उसके अंदर सामान कितना आ सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात कि घन आयतन से हमारा मतलब क्या होता है, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा कैसे अलग होता है। क्लियर है सभी को, यस और नो, इतनी बात बताइए कि घनाभ का मतलब, आयतन का मतलब क्या होता है, किसी भी डब्बे की उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है कि उसके अंदर वो सामान कितना आ सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास एक ये घनाभ की आकृति है, तो इसका जो बेटा क्षेत्रफल होता है, आयतन होता है, ठीक है, क्या हम बात कर रहे हैं, आयतन जो होता है उसका फार्मूला बेटा क्या होता है, सभी को पता है, घनाभ के अंदर लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है और ऊंचाई अलग होती है ना। तो इसके अंदर बेटा समान कितना आ सकता है, मैं पूरा इसको किससे फिल कर रही हूँ तो उसको हम बोलते हैं आयतन। ठीक है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, आयतन। ठीक है, और आयतन का फार्मूला क्या होता है घनाभ के, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसी में बेटा अगर घन है मेरे पास, तो घन का तो सभी को पता है कि सारी साइड्स बराबर होती हैं, है ना, सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई तीनों ही बेटा बराबर होंगी, है ना। तीनों ही अगर बराबर होंगी तो मैं क्या लिखूंगी, है ना, ए
गुना में ए, मान लीजिए मैंने भुजा को ए ले लिया, गुना में तो ए की घात क्यूब, तो ये आपका क्या हो गया, घन का आयतन। इतनी बात बताइए बेटा, घन का आयतन और घनाभ का आयतन सभी बच्चों को क्लियर हुआ है? यस और नो? घन का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई है ना, और घनाभ का आयतन और घन का आयतन ए की क्यूब, क्योंकि सारी साइड्स हमारी बराबर होती है। और आयतन होता क्या है बेटा, आयतन होता क्या है, मैंने आप सभी को बताया था बेटा, आयतन क्या हो रहा है, उसकी धारिता कितनी है, कैपेसिटी कितनी है ना। वेरी गुड बेटा, अगर आया था तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 13.5 से। चलो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन बच्चा रीड करेगा? वेरी गुड, बस दो ही बच्चे हैं, इतना ही कॉन्फिडेंट है हमारी क्लास में? हर एक बच्चे का हाथ रेज होना चाहिए। क्या बात है? हम्म, चलो पूजा की आईडी से बेटा, पूजा 123 की आईडी से जो बच्चा बेटा रीड कर दो। माचिस की डब्बी के माप 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी डब्बियां 12 डब्बियों का एक पैकेट का आयतन क्या होगा? राइट, बिल्कुल सही। देखो बेटा, उस आपने सभी ने देखा है माचिस की जो डब्बियां आती हैं, वो एक बिल्कुल एक जो डब्बी होती है उसके साथ साथ काफी सारी माचिस की जो डब्बी होती है, उसका जब अभी भी आप खरीदने जाते हो तो कंबाइन एक पैकेट सा बना होता है ना, जिसमें से बहुत सारी से वो फाड़ के फिर आपको देता है ना, ऐसा ही होता है ना। तो वो वही आपसे ये पूछ रहा है कि उसका आयतन कितना होगा अगर ऐसी 12 डब्बियों का कॉम्बिनेशन बनाया है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम पहले एक का निकालेंगे है ना, और उसके साथ साथ 12 रखिए, तो फिर उस 12 का आयतन निकाल देंगे, यानी कि एक का निकाल के हम 12 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, ये दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। तो आयतन मैं सिंपल लिख रही हूँ, सिंपल हम क्या लिखेंगे, माचिस की डिब्बी की लंबाई है ना, लंबाई कितनी है, लंबाई आपकी कितनी है, आपकी लंबाई दे रखी है बेटा 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपको दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपको दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। राइट, तो मैं आयतन निकाल लूंगी। आयतन तो बहुत इजी है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, सिंपल है, 4 गुना में 2.5 गुना में 1.5, सिंपल है। अब ये तो देखो सभी को सॉल्व करना आता है, दशमलव सबको सॉल्व करना आ गया है ना, अब तक 4 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। क्या करते हैं हम पहले दशमलव हटाते हैं, तो 25/10 गुना में 15/10 है ना, 5 चौक 25 चौके 100 होता है, गुना में 15 बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 15 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ ध्यान रखना बेटा, यूनिट आपकी क्यूब में आएगी। ठीक है, यहाँ पर अभी तक हम पढ़ रहे थे क्या, क्षेत्रफल, वहां पर स्क्वायर होती है, अच्छा क्यूब क्यों होती है, क्योंकि देखो 1 सेंटीमीटर इसका, 1 सेंटीमीटर इसका, 1 सेंटीमीटर इसका, 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हुए तो क्यूब बनता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात कि कैसे क्यूब आया? क्लियर है ये वाला बात कि आयतन कितना आया? अच्छा, ये आया है बेटा एक माचिस का, एक माचिस का, और हमसे कितने का पूछा है, 15 का। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसे 15 से कर दूंगी, तो मैं लिखूंगी यहाँ पर 12 माचिस की डिब्बियों का आयतन है ना, कितना हो जाएगा आपका, 12 गुना में 15, 12 को 15 से हम गुना कर देंगे, तो हमारे पास बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ से 180 सेंटीमीटर क्यूब। चेक करो,
सभी को एक क्वेश्चन समझ आया है, यस और नो? या बेटा अभी भी किसी को डाउट है? जल्दी चेक। वेरी गुड। मूव करें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या है ना कि बस जब हमारे आयतन वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे ना, इन मैक्सिमम इन क्वेश्चनों में क्या है, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई हो रहा है। आप पे ध्यान ये देना कि डायरेक्ट फार्मूला लग रहा है, बस जो गिवन पार्ट है उसे लिखो, फार्मूला अप्लाई करो, आंसर निकालो। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन बच्चा रीड करेगा? सेकेंड नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 13.5। वेरी गुड। चलो विद्या कुमारी की आईडी से बेटा पढ़ दो जरा। एक घनाकार Sorry. एक घनाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबाई, 5 मीटर चौड़ाई और 4.5 मीटर गहराई है। इनमें कितने लीटर पानी आ सकता है? बिल्कुल सही, थैंक यू बेटा। सिंपल सा क्वेश्चन है ना? उसकी लंबाई दी हुई है ना? लंबाई कितनी दी हुई है आपको? 6 मीटर दी हुई है। सिंपल, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 6 मीटर दिया हुआ है। ये आपको 5 मीटर दिया हुआ है, राइट। और ऊंचाई आपको कितनी दी हुई है? 4.5 मीटर दी हुई है। सिंपल है, तीनों चीज दी हुई है। उसने ये पूछा है इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। बस उसने एक बात बोली है बेटा, जो पानी है उसे आपको लीटर में निकालना है। ठीक है, किस में निकालना है? लीटर में निकालना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं सिंपल लिखूंगी, घनाकार टंकी की लंबाई दिया है पार्ट में 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर। ठीक है, मीटर दिया हुआ है। मैं लिखूंगी सिंपल आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। रख देते हैं वैल्यू, 6 बटा गुना में 5 गुना में 4.5। ठीक है, 6 पंजे 30 गुना में 45/10, क्योंकि यहाँ दशमलव था हटा दिया। देखो 3 से 0 कट गया, 3 को 45 से गुना करोगे कितना आएगा बच्चे? 135 मीटर क्यूब। ठीक है, हमारा आंसर आ गया 135 मीटर क्यूब पानी इस टंकी के अंदर आ सकता है। लेकिन उसने पूछा है आप लीटर में बताओ। ठीक है, और 1 लीटर बेटा किसके बराबर होता है? 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो मुझे 135 लीटर पता है, मुझे पता है 100, है ना? तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो 135 मीटर क्यूब बराबर में बेटा कितना हो जाएगा? 1000 गुना में 135, तो कितना हुआ? 135,000 लीटर। इतना पानी हमारा टंकी में आ सकता है। चेक कीजिए बेटा, और स्टेटमेंट दे दीजिएगा एक कि टंकी के अंदर 135,000 लीटर पानी आ सकता है। चेक कीजिए बच्चे और मुझे बताइए सभी को ये चीज क्लियर हुई है? यस और नो? सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना?
कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। सिंपल आपसे फार्मूला पता है, डायरेक्ट अप्लाई करो, आंसर निकालो, है ना। राइट, चलो बहुत बढ़िया, सबको समझ आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 13.4 का क्वेश्चन नंबर 3 कौन रीड करेगा, जल्दी हैंड रेज करो। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो सुभाष चंद्र की आईडी से जो बच्चा बेटा आप रीड कर दो 3rd नंबर क्वेश्चन। एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है। इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। थैंक यू बेटा। देखो आपकी बार इस क्वेश्चन में उसने क्या किया उसने बच्चों क्या किया, उसने आपको ये बता दिया कि इसकी ना लंबाई जो है वो 10 मीटर है, ठीक है, इसकी चौड़ाई आपको 8 मीटर दे दी, और ना इसने आपको उसका बता दिया कि आयतन कितना है, कितना उसके अंदर पानी आ सकता है ना। उसने बताया इसके अंदर 380 मीटर क्यूब पानी आ सकता है। तो आप इस बताओ कि इसको कितना ऊंचा बनाया जाए, यानी कि हमें उसने देखो लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी और आयतन दे दिया, लेकिन ऊंचाई पूछ ली, ठीक है। तो सिंपल है, मैंने अपने फिगर बना के इससे मेरे को पता लग गया क्या क्या मुझे दे दिया और क्या मुझे निकालना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी बेटा, मैं लिखूंगी घनाभाकार बर्तन का आयतन 380 मीटर क्यूब, ये दिया हुआ है ना, तो दिया है लिख देते हैं। बर्तन की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, और क्योंकि ऊंचाई हमसे पूछी है तो बेटा हम मानेंगे, माना ऊंचाई बराबर h, क्योंकि वो निकालना है तो हमें कुछ मानना पड़ेगा, तो हमने h मान लिया, ठीक है। बस मैं लिखूंगी यहाँ पर आयतन बराबर में लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। 380 दिया हुआ है आयतन, लंबाई आपको 10 दी हुई है और ये 8 दिया हुआ है, h आपको निकालना है। सिंपल है बेटा। आप क्या करोगे, आपको पता है अगर इस साइड कुछ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाता है, वो डिवाइड भाग में चला जाता है। तो मैं ये लिख सकती हूँ 380 बटे में 10 गुना में 8, है ना, एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास h बराबर में 38 बटे 8 आ गया। काट दो इसे, किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 निम 18, है ना, ऐसे ही जाएगा। फिर किससे जाएगा, फिर किससे जाएगा, ये 4 पे चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है। और उसके बाद 0.75 दिखाऊं क्या करके बेटा, देख लो। अगर मैं 19 को 16 से करती हूँ तो 4 पे जाएगा, 16 आ गया, फिर 4 आ गया, कितना आएगा, 3 आ जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 7 पे जाएगा, 28 आ जाएगा, फिर 2 पे 5 पे चला जाएगा, 20 हो जाएगा, कट गया पूरा। तो 4.75 मीटर क्या आ गई, ऊंचाई। तो अगर मैं इस बर्तन की ऊंचाई को इतना रखती हूँ, यानी कि 4.75, तो बेटा तब हम इसमें इतना पानी या इतना द्रव कोई भी भर सकते हैं, कितना, 380 मीटर क्यूब। चेक करिए बेटा, इतना क्वेश्चन समझ आया है या डाउट है किसी को। वेरी गुड, मतलब क्लियर है, वेरी गुड। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलो कौन बच्चा रीड करेगा, वेरी गुड। चलो संजय की आईडी से जो बच्चा बेटा कर दो जरा रीड 4th नंबर क्वेश्चन। 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा है और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। राइट, बिल्कुल सही। वो कहता है बेटा आपको है ना, आपको ना एक गड्ढा खोदना है, ठीक है। सिंपल सी चीज है, गड्ढा खोदोगे घनाभ के आकार का चौकोर चौड़ाई में,
है ना। मिट्टी खोदेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, मिट्टी निकालेंगे तभी तो गड्ढा बनेगा, है ना। तो इसका मतलब हमें आयतन ही निकालना है, राइट, हमें आयतन ही निकालना है यहाँ पर। उसने क्या बोला है, इसकी लंबाई भी उसने दी हुई है, कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 8 मीटर, 6 मीटर और 3 मीटर, ठीक है। तो आपको बताया हुआ है 1 मीटर क्यूब मिट्टी निकालने का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 30 रुपए दिया हुआ है बेटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे दिया है घनावकार गड्ढे की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर, ठीक है। सिंपल बेटा मैं आयतन लिखूंगी, आयतन कितना हो जाएगा, सिंपल फार्मूला, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 8 गुना में 6 गुना में 3, 144 मीटर क्यूब आ गया, ठीक है। अब मुझे पता है कि 1 मीटर 1 मीटर क्यूब को 1 मीटर क्यूब मिट्टी निकालने का व्यय कितना रुपए दिया हुआ बेटा, 30 रुपए। तो 144 मीटर क्यूब मिट्टी निकालने का व्यय कितना हो जाएगा, 144 को मैं 144 को 30 से गुना कर दूंगी, कितना आएगा, 4320 रुपए। तो उसने पूछा था कि अगर आप गड्ढा खोद रहे हो तो कितना रुपया लगेगा, अगर 1 मीटर क्यूब का अमाउंट 30 रुपए है। तो हमने बता दिया बेटा, पहले हमने आयतन निकाल लिया कि टोटल कितनी मिट्टी निकाली है हमने, पहले हमें ये भी तो पता होनी चाहिए। वो हमने निकाले 144 मीटर क्यूब और उसके बाद उसको हमने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। चेक करो बच्चा, क्लियर है या नहीं, या किसी को और डाउट है इस क्वेश्चन में। बेटा वैसे भी इस एक्सरसाइज में ना बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस है ना, डायरेक्ट ही पूछे हुए हैं क्वेश्चंस, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, सबको क्लियर है तो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज सेम 13.5। कौन रीड करेगा, चलो करो जरा हैंड रेज। और कोई बच्चा नहीं है, ये हमारे 7-8 बच्चे ही हैं बस। चलो पूजा की आईडी से बेटा कर दो जरा रीड फिर 4th नंबर क्वेश्चन, 5th नंबर सॉरी। एक घनावाकार टंकी की धारिता 5 बेटा बी प्लीज बी सीरियस, पढ़ते हुए हंसना नहीं। मैम ये 5 लाख बनेंगे, 50,000 लीटर पानी की है। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः 2.5 मीटर और 10 मीटर है तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। राइट बेटा, अगर नहीं समझ आता है, जैसे 4 जीरो है क्या बनेगा, तो हम पढ़ते कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 बन गया, यानी कि 50,000, ठीक है। पढ़ना सीखो। चलो अच्छा, उसने ये बोला हुआ है आपको एक घनावकार टंकी दिया हुआ है और उसमें बताया हुआ है आपको कितना उसके अंदर है ना, कितना उसके अंदर पानी है, ये आपको उसने बताया हुआ है। हाँ राइट, बिल्कुल सही बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अभी जो एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने ऊंचाई निकाली थी, सिमिलरली उसी की तरह ये क्वेश्चन है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो उसने क्या दिया हुआ है, उसने ये बोला हुआ है इस टंकी के अंदर कितना पानी आ सकता है, 50,000 लीटर, ठीक है। और इसकी लंबाई आपको दी हुई है, लंबाई आपको 2.5 मीटर दी हुई है और चौड़ाई आपको निकालनी है और ऊंचाई दी हुई है, ठीक है। चौड़ाई आपको यहाँ पर निकालनी है बेटा, चौड़ाई आपसे पूछी है उसने और ऊंचाई उसने आपको 10 मीटर दी हुई है, ठीक है। देखो अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि उसमें ना एक ही जैसी यूनिट थी, उसने यही बताया हुआ था कितना मीटर क्यूब में पानी है। यहाँ पर उसने ना पानी जो बताया आपको लीटर में बताया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा कुछ। तो देखो मैं यहाँ पर अगर मैं लिखूं टंकी की लंबाई L बराबर में 2.5 मीटर है ना,
और ऊंचाई मेरी 10 मीटर है। ठीक है, अब मैं लिख दूंगी माना टंकी की चौड़ाई, है ना, पूछी है ना, तो वही मान लेते हैं हम बी। ठीक है, बी मान लिया, और मुझे दिया हुआ है टंकी के अंदर पानी आ सकता है कितना आ सकता है 50,000 लीटर। ठीक है, अच्छा अभी मुझे पता है 1 मीटर क्यूब 1,000 लीटर के बराबर होता है, यस और नो, इतनी बात हम पढ़ चुके हैं ना बेटा। 1 मीटर क्यूब आपका 1,000 लीटर की भी बराबर होता है ना। तो अगर मुझे इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको भाग करना पड़ेगा, है ना। मैं इसे अगर भाग कर दूं 1,000 से तो मेरे पास 50 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि जब अभी हम टंकी का आयतन लिखेंगे बेटा, है ना, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो देखो यहाँ पर मैं अगर लंबाई लिखती हूँ 10, है ना, चौड़ाई मुझे निकालनी है, और ये लिख देती हूँ, सॉरी चौड़ाई लंबाई आपकी 2.5 है और ऊंचाई आपकी 10 है। तो मैं यहाँ पर ना बेटा 50,000 नहीं लिख सकती थी। क्यों नहीं लिख सकती थी, क्योंकि वो लीटर में होता और ये मेरा मीटर में होता, है ना, ये मेरा मीटर क्यूब में आता, तो इसीलिए मैंने इसको पहले बदला है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा 50 मीटर क्यूब। अब मैं इसको इसके साथ साथ सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये हो जाएगा 10 गुना में बी गुना में 25/10, तो ये से कट गया, और 50/25 बराबर में कितना आ गया, 2 आ गया। यानी कि हमारे पास टंकी की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर होनी चाहिए। तब उसके अंदर कितना पानी आएगा बच्चा, उसके अंदर 50,000 लीटर पानी आएगा। या आप एक काम और भी कर सकते थे बेटा, आपके पास जो यहाँ पर आंसर आता है ना ये 25, तो 25 को आप लीटर में भी बदल सकते थे। आप यहाँ भी कर सकते थे, 25 को लीटर में बदलते तो 25,000 हो जाता। तब आपके दोनों लीटर में हो जाते, 50,000 बराबर में 25,000 भी, तब आप 50,000 भाग में 25,000 कर देते, तब भी आंसर सेम आता, 2 ही। ठीक है, तो चाहे आप मीटर क्यूब को बदल लो लीटर में, चाहे लीटर को बदल लो मीटर क्यूब में, आंसर पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चेक करो बेटा, समझ आई है मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, यस और नो। क्लियर है, वेरी गुड। देन फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए कौन बच्चा रीड करेगा, कर दो जरा हैंड रेज। सॉरी, चलो विद्या की आईडी से जो बच्चा बेटा कर दो जरा। एक गांव जिसकी जनसंख्या 4,000 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। इस गांव में 26 मीटर गुना 20 मीटर गुना में 15 मीटर गुना में 6 मीटर मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? पर्याप्त होगा, गुड, कोई बात नहीं बेटा, वेरी गुड। वो कहता है बच्चों, देखो मैं इस क्वेश्चन को समझा देती हूँ। वो कहता है गांव है, ठीक है, वहां पर ना हर व्यक्ति को पानी तो बेटा देखो सबको चाहिए होता है, तो 4,000 लोग हैं उस गांव में। उस गांव के अंदर हर व्यक्ति को एक दिन में ना, हर व्यक्ति को एक दिन में कितना पानी चाहिए, 150 लीटर पानी चाहिए एक दिन में। ठीक है, और उसने बोला गांव के अंदर एक टंकी है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको बता दी है, उसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, क्या भरा हुआ है, पानी है। आपसे वो ये पूछ रहा है ये जो पानी है टंकी का, वो गांव के अंदर गांव में कितने दिन चलेगा। ठीक है, तो अगर मेरे को एक बात बताओ बच्चा, अगर मैं
इस टंकी का पानी निकाल लूं कि इस टंकी में पानी कितना है ना। मान लीजिए मैं इसका आयतन निकाल लूं कि टोटल इसमें पानी है कितना, और मैं ये देख लूं कि मेरे गांव के अंदर एक दिन में कितना पानी चाहिए। मेरे को एक व्यक्ति का पता है, 4000 व्यक्ति हैं, तो मैं अगर एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी चाहिए तो मैं उसको 4000 से गुना कर दूंगी, तो मेरे पास जो अमाउंट आएगा वो एक दिन का आ जाएगा कि एक दिन में पूरे गांव को कितना पानी चाहिए, है ना। और मुझे ये पता है कि इस टंकी में पानी कितना है, तो मैं इस टंकी के पानी से उस जो एक दिन में पानी चाहिए उसे भाग कर दूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा कि कितने दिन पानी चलेगा, है ना। अगर मान लो मैं इसको दूसरी तरीके से समझाती हूँ, मानिए कि आपके पास 50 टॉफियां हैं, आप रोज 5 खाते हो, कितने दिन चलेगी, जल्दी बताओ। आपके पास 50 टॉफियां हैं, आप रोज 5 खा रहे हो, कितने दिन चलेगी आपकी। आप 5 से डिवाइड कर दोगे, भाग कर दोगे, 50 को 5 से भाग कर दोगे, टोटल जितनी है आपके पास 5 दिन चलेंगी, है ना बच्चे। 50 टॉफियां हैं, रोज 5 खा रहे हो, कितने दिन चलेगी, 10 दिन चलेगी। बस वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ कि मेरे पास जितना पानी है उसको मैं एक दिन की जितनी रिक्वायरमेंट है, एक दिन में जितना यूज हो रहा है उससे भाग कर देती हूँ, तो मेरे पास नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। क्वेश्चन समझ आया है बच्चों, जल्दी बताओ। लिखना तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, मैंने जो समझाया पहले ये बताओ, ये चीज क्लियर हुई है, क्वेश्चन में पूछा क्या है और हमें दिया क्या गया हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो मैं लिख लेती हूँ पहले, दिया है टंकी की लंबाई, है ना, 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, ऊंचाई 6 मीटर, ठीक है। और इससे हमारे पास टंकी का आयतन, या मैं कहूं टंकी में कुल पानी, है ना, यही तो पता लगता है हमें आयतन से, कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। सिंपल है, 20 गुना में 15 गुना में 6, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो 300 गुना में 6 कितना हुआ, 1800 मीटर क्यूब, ठीक है। इतना पानी है इस टंकी के अंदर, ओके। अभी देखो मुझे ये पता लग गया, अब हम लिखेंगे गांव की जनसंख्या। गांव में कितने लोग हैं, 4000 लोग हैं, ठीक है। और एक व्यक्ति को पानी चाहिए, एक व्यक्ति को पानी चाहिए एक दिन में 150 लीटर, है ना, 150 लीटर ही तो चाहिए। तो पूरे गांव को एक दिन में पानी चाहिए, एक दिन में उनको कितना पानी चाहिए होगा, सबको मैं गुना कर देती हूँ, 4000 को 150 लीटर से, है ना। 150 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, मेरे पास आ जाएगा 60,000 लीटर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, बस इसको इससे भाग कर दूंगी, लेकिन मेरे पास जो मेरा पानी आया है वो तो मीटर क्यूब में है, तो मैं पहले पानी को भी लीटर में बदलूंगी, और हमें पता है 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है ना, पढ़ के हटे हैं बेटा, है ना। तो मैं 18, जो ये आया है 1800, इसको मैं गुना कर दूंगी 1000 से, तो मेरे पास आ जाएगा 18 लीटर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हमारे पास ये दोनों चीजें आ गई हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल है, मेरे को ये पता है कि मेरी टंकी में पानी कितना है, मुझे ये पता है मुझे एक दिन में गांव को कितना पानी देना है, तो बस अब हम क्या लिखूंगी मैं, हम लिखेंगे टंकी का पानी माना टंकी का पानी n दिन चलेगा, ठीक है, n दिन चलेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, n दिन मान लिया मैंने टंकी का पानी चलेगा।
तो अगर मैं एक दिन का पता है इतना है 6 लाख और उसको n से गुना कर देंगे तो हमारा पानी आ जाएगा 18 लाख के बराबर। इसको इससे गुना कर डिवाइड कर देंगे बेटा, है ना, सिंपल। 6 लाख, 0 कट गई, 3 आ गया। 3 दिन हमारा पानी चलेगा। तो आप लिखोगे टंकी का पानी पूरे गांव के लिए 3 दिन चलेगा। चेक करिए बच्चे, क्लियर हुआ है आपको या डाउट है? मैं रिपीट कर दूंगी लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सिंपल है बच्चे, आपने क्या करना है, टंकी का पानी उसने पूछा है कितने दिन चलेगा, तो मैं एक दिन की रिक्वायरमेंट देख लूंगी, है ना, कि आपका एक दिन में कितना पानी चाहिए, है ना, और उसको मेरे जितना पानी है उससे भाग कर दूंगी। तो मुझे दिया हुआ था कि जनसंख्या आपकी 4000 है, एक दिन में 150 लीटर पानी चाहिए, तो बस मैंने उन दोनों को गुना कर दिया। बस फर्क कहाँ आ रहा था कि जो मैंने अपना टंकी का पानी निकाला था वो आपका मीटर क्यूब में था, और जो हमारा लोगों का टोटल एक दिन का चाहिए था आया था वो लीटर में आया था। तो यूनिट सेम होनी चाहिए, इसलिए हमने उसे लीटर में बदल दिया, और हमें पता है 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। ठीक है बच्चा, इतनी बात क्लियर है? क्लियर है क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। चलिए वेरी गुड, मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कौन बच्चा रीड करेगा? चलिए हैंड रेस कीजिए। चलो सुभाष चंद्र की आईडी से बेटा पढ़ दो जरा। किसी गोदाम की माप 40 मीटर गुना 25 मीटर गुना 15 मीटर है। इस गोदाम में 1.5 मीटर गुना 1.25 मीटर गुना 0.5 मीटर की माप वाली लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं? थैंक यू बच्चे। वो कहता है गोदाम है जिसकी लंबाई 40 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है बच्चे, और ऊंचाई जो दी हुई है वो 15 मीटर दी हुई है। ठीक है, उसने बोला है कुछ ना लकड़ी के क्रिएट है, क्रिएट्स मतलब लकड़ी के फट्टे टाइप मान लीजिए, जो भी वो भी जो घनाव के आकार के हैं, कुछ मतलब हम इस तरीके से मान लेते क्रिएट्स को। ठीक है, कुछ इस तरीके की क्रेट्स है। वो ये पूछ रहा है आपसे कि ये जो क्रेट्स है वो कितने इस गोदाम के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है बेटा, सिंपल क्वेश्चन है। मैं क्या करूंगी, मैं एक क्रेट का आयतन निकाल लूंगी, अपने गोदाम का आयतन निकाल लूंगी, है ना, और क्या करूंगी उसको उससे भाग कर दूंगी, जैसे हमने अभी पानी वाले में किया था। सेम एक को निकाल के और इस गोदाम का कितना आयतन है, इसमें कितनी कैपेसिटी है, किसमें कितना आ सकता है, बस हम उसको भाग कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे, है ना। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? बस वही चीज लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट करती हूँ। गोदाम की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर। ठीक है, तो आयतन क्या हो जाएगा गोदाम का, लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई, 40 गुना में 25 गुना में 15। ठीक है, गुना कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 1000 गुना में 15, है ना। 40 4 को 25 से गुना करेंगे 1000 और एक जीरो ये, तो यहाँ से मेरे पास 1000 आ जाएगा, 4 और ये गुना में 15, तो ये 15,000 आ जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, गोदाम का आयतन आ गया। अब मैं एक क्रेट का भी आयतन निकाल लेती हूँ बेटा, है ना। क्रेट का आयतन लकड़ी के की लंबाई कितनी दी हुई है, 1.5 मीटर, चौड़ाई 1.25 मीटर और ऊंचाई 0.5 मीटर। सिंपल है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, फार्मूला लगाएंगे। आयतन कितना हो जाएगा हमारे पास, लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई, सिंपल फार्मूला लगाया। 1.5 गुना में 1.25 गुना में 0.5। सभी को पता है हम क्या करते हैं, बटे में
पहले दशमलव हटा देते हैं। ठीक है, अब इनको गुना कर लेते हैं बेटा, है ना। इन सभी को हम क्या करते हैं, अब गुना कर लेते हैं। तो यहां से मैं जब गुना करूंगी तो हमारे पास कितना आएगा, 15 गुना में 125 गुना में 5। ठीक है, नीचे है 10,000। ठीक है, 15 को 125 से गुना करेंगे और 25 को 5 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 9375, 9375 बटे में 10,000। ठीक है, दशमलव हटा दूंगी मैं, यहां से मेरे पास आया 0.9375 मीटर क्यूब। इतनी बात समझ आई बेटा। पहले मुझे ये बताओ कि लकड़ी की जो गोदाम है हमारा, उस गोदाम का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, सॉरी आयतन निकाल लिया 15,000 मीटर क्यूब, और हमने जो लकड़ी रखनी है उसमें लकड़ी का क्रिएट उसका निकाल लिया, है ना। अभी तो हमने बस दोनों के निकाले, अब मैं क्या करूंगी, बस इससे इसको भाग कर दूंगी। ठीक है, भाग करने के लिए पहले बेटा मैं यहाँ पर लिखूंगी, मान लेते हैं लकड़ी के क्रिएट कितने आ सकते हैं गोदाम के अंदर, n। तो हम लिखेंगे माना लकड़ी के क्रेट्स गोदाम में रखे जा सकते हैं, n मान लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक है, मैं अगर एक को n से गुना कर दूंगी तो वो कितने किसके बराबर आ जाएगा, हमारे गोदाम के आयतन के, क्योंकि गोदाम में जितने रखे जा सकते हैं गोदाम के आयतन के बराबर होगा। तो मैंने इसको 15,000 के बराबर रख दिया। बस अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ले जाएंगे बटे में, 15,000 बटे में 0.9375, दशमलव हटाएंगे ऊपर 4 जीरो चली जाएगी, तो मेरे पास आ गया 15 और 7, 15 3 जीरो गुना में 4 जीरो और है, बटे में 9375। ठीक है, आप इसको इससे भाग करोगे बेटा, ठीक है, भाग करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 16,000। ठीक है, तो यानी कि बेटा हमें 16,000 लकड़ी के जो क्रिएट्स हैं वो आपके इस गोदाम के अंदर रखे जा सकते हैं। चेक कर लो बेटा क्वेश्चन। अच्छा, इसे भाग करके मैंने नहीं दिखाया है यहाँ पर, अगर देख करना चाहते हो बेटा तो यहाँ से आप कर सकते हो। 9375 को 5 ये आप लिख दो, 3 4 4 जीरो तक लिख देती हूँ मैं। ठीक है, पहले एक पे जाएगा तो 9375, यहाँ से आप सॉल्व करोगे, उसके बाद 6 पे चला जाएगा, जो आएगा करके दिखा देती हूँ, तो यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 9 है 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 9 से 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 14 में से 9 गए 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 6 पे चला जाएगा, यहाँ से 2 जीरो उतारोगे तो 6 पे चला जाएगा, तो यही संख्या आएगी आपकी, कट जाएगी, ये 16 आ गया, और 3 जीरो बची हुई थी वो 3 जीरो लगा दी बेटा। ठीक है, ये सब आपको करना पड़ेगा, एक बार करके देख लोगे ना बच्चा खुद से तो आपके आंसर सॉल्यूशन सही आएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है बच्चे? हाँ जी। मैम गोदाम वाला आयतन वाला वापस बताना, रिपीट करना। अच्छा, देखो गोदाम का जो आयतन है ना बेटा, उसके लिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई लिखा हमने, है ना। तो 40 गुना में 25 गुना में 15। देखो अगर मैं 25 को 40 से भाग करूंगी बेटा 1,000 आएगा मेरे पास, है ना। 1,000 को मैंने 15 से गुना कर दिया तो 15,000 आ गया। ठीक है, और ऐसे ही बेटा मैंने लकड़ी के क्रिएट का भी निकाल लिया, वो दशमलव में था तो उसे करा तो 0.9375 आ गया, फिर इन दोनों को आपस में भाग कर दिया, क्योंकि ये दशमलव में थे तो नीचे आ जाएंगी 4 जीरो, वो 4 जीरो ऊपर चली जाएंगी यहाँ पर 15,000 के साथ, तो ये 15,000 के साथ चलेगी। उसके बाद हमने इसको इससे भाग करा बेटा तो 16,000 आया, तो 16,000 क्रिएट उस गोदाम में आ सकती है। क्लियर हुआ? चलिए, वेरी गुड। चलो फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। कौन बच्चा रीड करेगा? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8।
अच्छा बस चलो पूजा 123 की आईडी से बेटा कर दो जरा आप ही 8 नंबर क्वेश्चन। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों को में काटा जाता है। नए घन की क्या भुजा होगी? साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। वेरी गुड बेटा, थैंक यू। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैं बताती हूँ। वो कहता है आपके पास एक घन है। घन क्या होता है? जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है ना। वो कहता है इस घन की ना जो भुजा है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। लंबाई भी 12, चौड़ाई भी 12, ऊंचाई भी 12, ठीक है। आपने ना इसको ना 8 बराबर भागों में बांट दिया है, तो उससे 8 घन बन गए हैं, ठीक है। तो आपको ना जो ये नया छोटे छोटे घन बने हैं 8, इसमें इसकी भुजा बतानी है कितनी होगी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक घन है उसको मैंने 8 बराबर भागों में बांटा है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो ये वाला जो घन होगा इसका जो आयतन होगा, इसका जो आयतन होगा बेटा वो इस बड़े वाले घन के 8वां भाग ही होगा, क्योंकि 8 भाग में काटा है ना हमने, राइट। तो मैं क्या करूंगी, पहले बड़े घन का आयतन निकालूंगी। तो बड़े घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो आयतन कितना हो जाएगा बच्चे, है ना। एक ही क्यूब होता है तो 12 की घात क्यूब। 12 गुना में 12 गुना में 12, जल्दी बताओ कितना होगा आंसर। 12 गुना में 12 गुना में 12 कितना होगा आंसर? 1728 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बेटा। इतनी बात क्लियर है। अब क्योंकि घन को 8 भागों में कटा है, बड़े घन को 8 बराबर भागों में काटा गया है, तो एक छोटे घन का आयतन कितना हो जाएगा बेटा? बड़े घन का आयतन, और उसको 8 से भाग कर देंगे क्योंकि 8 भागों में बांटा है, राइट। तो मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, इसको काट के 216 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? यानी कि मेरे पास छोटा घन है उसका आयतन आ गया। अगर मेरे पास आयतन है तो मैं भुजा निकाल सकती हूँ आराम से, यस और नो, भुजा निकाल सकती हूँ ना बेटा अगर मेरे पास आयतन है तो मैं लिखूंगी छोटे घन का आयतन बराबर में एक ही घात क्यूब, यही होता है। मैं इसको ना ए ना मान के बेटा यहाँ पर कुछ और लिख लेती हूँ, है ना, क्योंकि ऊपर वाले को भी हमने ए ही लिखा है। मैं इसको एक्स लिख लेती हूँ, ठीक है, एक्स की घात क्यूब। तो 216 बराबर में एक्स की घात क्यूब। अब ये इसको इस साइड लेके जाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा, घनमूल बन जाएगा। 216 किसका घनमूल होता है, यानी कि कौन सी संख्या को मैं 3 बार गुना करूं कि 216 बने। याद करो हमने पढ़ा भी था बेटा, 6 को मैं 3 बार गुना करूंगी तो मेरा 216 बनता है, यानी कि मेरे यहाँ से घनमूल से क्या निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। 6 सेंटीमीटर भुजा हो गई, यानी कि जो 8 हमने छोटे छोटे घन बनाए हैं बड़े, उससे बड़े घन से उसकी बेटा जो भुजा पूछी थी वो कितनी होगी, वो आपकी 6 सेंटीमीटर होगी। इतनी बात समझ में आई है, यस और नो? जल्दी बताइए। वेरी गुड। अब उसने बोला है बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बनाओ, ठीक है। तो मैं लिखती हूं बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 a की घात क्यूब, यानी कि 6 12 की घात क्यूब, भाग में छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही पूछा है ना, अनुपात पूछा है। तो 6x की घात क्यूब, वो कितना हो जाएगा, 6 की घात क्यूब, ठीक है। दोनों को बट्टे में लिख देते हैं, 6 12 की घात क्यूब बटे में 6
6 की घात क्यूब, 6 से 6 कट गया। अब देखो 12 गुना में 12 गुना में 12, यहाँ 6 गुना में 6 गुना में 6, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 कम 6 6 दूनी 12, कितना आया? नहीं, फार्मूला ही गलत कर दिया बेटा, किसी ने बताया भी नहीं, स्क्वायर आएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला तो स्क्वायर होता है ना। 6 की घात 2, 6 12 की घात 2 बटे में 6 6 की घात 2, है ना। 6 से 6 कट गया, 12 गुना में 12, 6 गुना में 6, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 कम 6 6 दूनी 12, है ना। तो कितना आया? 4 बटे 1, यानी कि 4:1 हमारा आंसर आ गया। तो पहले उसने बेटा क्या पूछा था, उसने बोला था कि बड़ा जो घन है उसके 8 भाग करे हैं इक्वली, तो उससे जो छोटे छोटे 8 घन बनेंगे उनकी भुजा बताइए। तो हमने पहले क्या किया, हमने बड़े वाले घन का आयतन निकाल लिया, फिर उसको 8 से भाग कर दिया, तो मेरे छोटे वाले का आयतन आ गया 216। फिर मैंने क्या किया, भाग फार्मूला लगा दिया, a की घात क्यूब बराबर 216, वहां से मेरे पास भुजा आ गई कि जो छोटा है उसकी भुजा कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद बच्चे हमसे उसने पूछा कि जो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उनका अनुपात बताइए। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 6a की घात स्क्वायर, है ना। 6 भुजा जो होती है उसकी घात 2 हो जाते हैं ना, 6 गुना में भुजा की घात 2। तो मैंने बड़े वाले का लिखा, फिर छोटे वाले का लिखा, उनको अनुपात में लिख के 6 से 6 काट दिया और कट के 4:1 आपका आंसर आ गया। चेक कीजिए बेटा, सभी को समझ आया है या किसी को डाउट है? वेरी गुड। ठीक है बच्चे, तो बेटा आज के लिए हम फिर इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। यस, अभी ले लेते हैं होमवर्क।